आरोग्य परम भाग्य स्वास्थ्य सर्व साधनम। नमस्ते। मैं कॉरपोरेट योग गुरु सुरेंद्र चौधरी, फाउंडर योगा संजीवनी एंड डायरेक्टर ऑफ बून वेलनेस। योग एक छोटा सा शब्द मात्र नहीं है, योग के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आदिकाल से ही योग भारतीय सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे सभ्यताओं ने आगे की तरफ अपने प्रोग्रेसिव माइंड की तरफ चले, तो योग से कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन होने लग गए, योग से हटने लग गए। लेकिन अब की जो फास्ट जनरेशन है, अभी जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर योग का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। और आज हम योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने लग गए हैं और पूरे विश्व में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो हमारे स्कूल के अंदर योग के कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते थे और बाहर भी, और मेरा शुरू से ही इसके ऊपर काफ़ी ध्यान रहा। और योगा को करते करते काफ़ी बार ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस चीज़ को हम करियर के रूप में भी ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते गए और जैसे ग्रेजुएशन के नज़दीक गया तो जैसा कि यंग ब्लड में सभी के पास में होता है अग्रेशन होना और हर चीज़ को बहुत जल्दी पा लेना, वो अग्रेशन और वही सारी चीज़ें मेरे अंदर भी डेवलप हुई। क्योंकि आपने यंग ब्लड को डाइल्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है, एनर्जी को डाइल्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत सारे मेरे जो गलत संगत में आने की वजह से मेरे फादर बहुत परेशान हुए और मेरे एक रिलेटिव ने मेरे फादर को बताया कि इनको योग की तरफ भेजिए ताकि इनका डायरेक्शन चेंज हो पाए। और 2006 के अंदर मैं एक योग के अच्छे संस्थान के अंदर पहुंचा। तो शुरू में तो बहुत हटपटा सा लगा कि अभी सभी साथियों को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के आप दूसरी जगह जाते हैं तो जल्दी से एडजस्ट नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ का स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट जो था वो सारे मेरे वे ऑफ लाइफ को चेंज करता चला गया और मेरे अंदर बहुत सारी जो एनर्जी थी वो डाइल्यूट होने लगी मेडिटेशन, योगा, पोजेज, आसन, इनकी तरफ। वहीं पर मैंने रहते हुए अपनी आगे की ग्रेजुएशन, आगे का पूरा एजुकेशन वहीं से लिया और इसके बाद मैं 2007 के अंदर अहमदाबाद जा कर के काफ़ी इंस्टीट्यूट और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने लेक्चर स्टार्ट किए योग के ऊपर। उसी दौरान मेरे पास में गुड़गांव से एक अच्छी एमएनसी से एज ए वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जॉब ऑफर हुआ और 2008 में मैंने जॉब गुड़गांव के अंदर स्टार्ट किया। और ये मेरे लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस था कि एक अच्छी सिटी के अंदर जाके योग की फ्रेग्रेंस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन शुरुआत कैसे की जाए ये बड़ा कंफ्यूजिंग था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, कैसे लोगों से अप्रोच करूँ। तो जैसे मैं कंपनी में वर्किंग था तो मेरे को कलीग्स थे काफ़ी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थे उनसे जूझ रहे थे, जिसके अंदर बैक पेन, नेक पेन या फिर हाई बीपी या फिर स्ट्रेस की तरफ, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर थे। और काफ़ी यंग पर्सन थे जो कि आईटी के सेक्टर के अंदर वर्किंग थे। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ चल रही थी कि योग इसका एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि इन लोगों को हम योग की तरफ लेके जाएं और इसका जो सॉल्यूशन है बहुत हो सकता है। इसके दौरान मैंने करीब 3 साल के अपने करियर में करीब 5 कंपनियों को चेंज किया और हर जगह यही कहानी थी कि सब यंग जनरेशन बहुत सारी डिजीज़ से गुजर रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने ऑफिस के बाद अपनी साइबर सिटी के पास में जाता और ऑफिस से निकलने वाले कर्मचारियों से उनके हेल्थ के बारे में पूछता कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो पता लगा कि उनमें से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो थे ही, जिनको हम कह सकते हैं अपनी जीवन शैली को तब्दील करने से जो खामियां हमारे जीवन में आती उन्हीं को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। पहले होता था कि हमारी जो लाइफ थी वो एक साइकिल ऐसा चलता था कि खान पान अच्छा था, एक उठने का, सोने का एक सिस्टम था। लेकिन जो फास्ट लाइफ है उसके अंदर सारा सिस्टम चेंज होता चला गया है। हमारे का सोने का टाइम नाइट को 12 ओ क्लॉक, उठने का टाइम सुबह 9 ओ क्लॉक, ठीक है, और उसके बाद ऑफिस। तो उस ऑफिस की भाग दौड़ के बीच में हमारे पास में अपने लिए समय नहीं होता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम लेकर अलग अलग कॉरपोरेट्स के पास में जाना शुरू किया। लेकिन हर चीज़ आसान नहीं होती है, हर जगह रिसेप्शन से आगे नहीं जा पाता था।
पूछते थे आपका अपॉइंटमेंट है, क्या आपने मीटिंग फिक्स की है? नो। सो मेरे जो पम्फलेट होते थे उसी टाइम डस्टबिन के अंदर डाल दिए जाते थे। लेकिन मुझे पता था कि चाबी मेरे हाथ में है और किसी न किसी लोग को तो पक्का खोलेगी। और हुआ भी। धीरे से मेरे साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी और उसके साथ में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे एक के बाद और जर्नी आगे चलती गई। जो हमारा पैकेज था, जो हमारा योग का जो प्रोग्राम है, वो लोगों की लाइफ को कैसे कन्वर्ट करता है, उसके अंदर हर ऑफिस के अंदर स्पेस नहीं होता कि हम प्रॉपर योगा उनको करवा पाएँ। तो उसके लिए चेयर योगा एक अच्छा माध्यम है। और चेयर योगा के थ्रू जो लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर स्लिप डिस्क, लोअर बैक, नेक पेन या अन्य स्टिफनेस थी, वो चेयर योगा के थ्रू पॉसिबल हो सकती थी। क्योंकि वर्किंग कम्युनिटी जो है 8 to 9 आवर्स एक जगह बैठ के काम करती है। और एक जगह बैठ के करने से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे स्टक होने लग जाता है। तो उस ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेचिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उस फिजिकल स्ट्रेचिंग को डेस्क योगा के थ्रू किया जा सकता है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है फियर। और देखिए, कोई भी कर्मचारी होता है या वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या किसी भी फील्ड में काम करता हो, कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्यूचर का या कहीं ना कहीं फियर हमारे अंदर होता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। तो उस फियर को निकालने के लिए, क्या आप लोगों को पता है कौन सबसे बड़ा मीडियम होता है? सबसे बड़ा माध्यम है हमारा श्वास। अगर हमारे अंदर, जब हम बाहर की सिचुएशंस हमारे अंदर हमें देखने को मिलती हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस चेंज होते हैं, हमारे हार्मोन्स अप एंड डाउन्स होते हैं। और जैसे केमिकल रिएक्शंस चेंज होते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है बढ़ती है। और उस ऑक्सीजन के कंजप्शन बढ़ने से बॉडी के अंदर जो कार्बन होता है उसको निकालने के लिए क्या है? हमारा श्वास, जिसको योग के अंदर प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम मतलब जीवन का आधार ही श्वास है। हम खाना खाए बिना कितने दिन रह सकते हैं? काफ़ी लोग फास्ट करते हैं, मे बी 1 डे आराम से। और विदाउट वाटर आराम से 3-4 घंटे बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। लेकिन अगर श्वास की बात की जाए तो कितनी देर? 1 मिनट बड़ा मुश्किल होता है श्वास के बिना। तो श्वास हमारे जीवन का आधार है। श्वास, हमारे जो लंग्स हैं, अकॉर्डिंग टू द साइंस, एक साथ में 4 to 5 kg लीटर ऑक्सीजन अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन हम लेते कितना है? लिया, उससे पहले छोड़ने की जल्दी रहती है कि क्या अंदर गया उसको बाहर निकालिए। तो इतना थोड़ा श्वास अगर हमारे अंदर जाता है, और हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारी किडनीज, उनको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रेन में कम ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से डिप्रेशन, और साथ में माइग्रेन, साथ में इंसोमिनिया, अनिद्रा, काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग, इस तरह के पैरामीटर्स चलते हैं जिससे हम और ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं। तो इनका सबसे अच्छा माध्यम है श्वास। उसके ऊपर वर्क करते हुए हमने श्वास की विधियों को लोगों को बताया कि अपने श्वास को कैसे आप ठीक करके, सिस्टमेटिक करके अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा। लोगों के धीरे धीरे काम करने में और उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लग गई, जिससे कंपनीज के भी वर्क में इजाफा हुआ। अगला जो स्टेप आता था ध्यान, मेडिटेशन। हम सब ने सुना है, बचपन में जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स हमें कहते थे बेटा ध्यान लगा कर एग्जाम करना, ये काम ध्यान से करना। और आज हम अपने ही बच्चों को ये चीज़ें कहते हैं कि ये चीज़ ध्यान से करना। या हम कई बार ये होते हैं कि ईमेल करते हैं, कुछ और करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो ध्यान नहीं रहा, शायद मैं किसी और को फॉरवर्ड कर रहा था, आपके पास चला गया। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं, वर्तमान में नहीं होते हैं। हमारा माइंड कहीं ना कहीं फ्यूचर या पास्ट में घूम रहा होता है। अगर प्रेजेंट में होते तो योग का पहला सूत्र ही ये कहता है, वर्तमान में जियो और जानते हुए करो। जानते हुए करना, इट्स मीन्स मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और उसको कौन करवा सकता है? ध्यान, मेडिटेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग कहते हैं कि ध्यान, आंखें बंद कर लेना ही कोई ध्यान नहीं होता है। आंखें बंद करने से भी हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। ध्यान एक न्यूट्रलनेस है, एक शून्यता है। कई बार आपने देखा है, हमने पढ़ा है, एक आइडिया ने किसी की लाइफ चेंज कर दी। और आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैं, मैं अपना अच्छा एग्जाम्पल हूँ। शायद मैं आईटी प्रोफेशनल होता
तो वो होता, ये ना होता। तो ध्यान, न्यूट्रलनेस किसको कहते हैं? जैसे हम कार सभी ड्राइव करते हैं, अगर हम गियर को आगे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है? गियर को आगे शिफ्ट करने से होता है गाड़ी आगे की तरफ जाती है, और प्लस प्लस होता चला जाता है। प्लस मीन्स क्या होता है? जैसे शून्य होता है उसके आगे क्या बढ़ेंगे तो क्या होगा? +1 +2 +3, मतलब आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अगर शून्य से हम पीछे आते हैं तो क्या होता है? -1 -2। इट्स मीन्स शून्य इज प्रेजेंट और +1 इज फ्यूचर, माइनस इज पास्ट। तो जो न्यूट्रल रहता है, जो शून्य रहता है, जो प्रेजेंट में रहता है, वो डिसीजन मेकर बनता है। डिसीजन मेकर इस मीन्स जब हम न्यूट्रल होते हैं, ना आगे की सोच रहे हैं, ना पास्ट की सोच रहे हैं, ना फ्यूचर में है ना पास्ट में, हम प्रेजेंट में हैं, हम वर्तमान में हैं, और वर्तमान में रहता है वो बहुत सारे अपने अंदर और समाज के अंदर चेंजेस लाता है। यही हमने सभी को सिखाने की कोशिश किया। जब भी आप कोई काम करें तो अपने आप को न्यूट्रल होकर करें। अगर आप फ्यूचर को सोच के कोई प्रेजेंटेशन देंगे, फ्यूचर को देख के, क्योंकि फ्यूचर अननोन है, पास्ट जा चुका है, पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, और फ्यूचर कब आने वाला है, जो हम प्रेजेंट में जो करेंगे उसी को फ्यूचर में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। और प्रेजेंट हमारा अच्छा रहेगा तो पास्ट हमारा अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। इसको हम कर्मा कहते हैं। कर्म की गति जो अभी कर रहे हैं वो फ्यूचर को अच्छा करती है, जो अभी कर रहे हैं वो पास्ट को अच्छा करती है। तो जो हमारा ध्यान है वो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। ध्यान को करने से हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे बॉडी को, हमारे वर्क इन्वायरमेंट को ठीक करते हैं। और साथ में ध्यान, आंखें बंद करने से डार्कनेस एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हम अभी खड़े हैं और सारी ऑडियंस डार्क में है और मैं अभी लाइटनेस में हूँ, तो मेरे सामने कौन दिखाए? आपको कौन दिखाई दे रहा है? सिर्फ मैं दिखाई दे रहा हूँ, बाकी ऑडियंस नहीं दिखाई दे रही है। बिकॉज जब हम डार्कनेस में जाते हैं तो हमारे एम, हमारे गोल, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो इंक्रीज होती हैं। और उसके ऊपर फोकस करके देखिए, ये जो ब्रह्मांड है पूरा, जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, वो सारी यहाँ पर है। चाहे वो दिखाई ना देती हो, चाहे दिखाई देती हो। आपको आइडिया है जो आज हम हैं, और आप कई सारे इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, जो मेरे हाथ में ट्रिगर है, इसको भी कभी किसी ने सोचा होगा, और सोचने के बाद वो इम्प्लीमेंट होके हमारे हाथ में आया है। पहले ये दिखाई तो नहीं देता था, सिर्फ सोच ने, सिर्फ हमारे ध्यान ने, सिर्फ हमारे कंसंट्रेशन ने इसको जनरेट करके हमारे हाथ में दिया है। जो ये टेक्नोलॉजी है आज की, वो पूरे की पूरी इस मेडिटेशन के थ्रू ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से और मेडिटेट होने से, चाहे ऑफिस में थोड़ा सा समय मिले, अपने एक अच्छे केबिन के अंदर बैठ कर के, शांत केबिन के अंदर बैठ के, शांत मन से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छे से सक्सीड होता है। और इसके बहुत सारे हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने ध्यान से काम किया, वो काफ़ी सक्सीड हुए। तो योग कंप्लीट एक पैकेज है। योग एक महज फिजिकल एक्सरसाइज न होकर के एक लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल उसको कहते हैं, सुबह से लेकर हमारा 24 आवर्स का जो क्रियाकलाप है, उसी को हम लाइफस्टाइल कहते हैं। पहले हम क्या करते थे? सुबह जब ऑफिस जाते थे तो थोड़ा सा हैवी खाना, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ये थी कि हम जल्दी उठते थे, तो खाना हम अच्छे से खा के निकलते थे। दोपहर में कम, शाम को और कम। लेकिन उसी पैरामीटर को हमने रिवर्स कर दिया है। सुबह दौड़ते दौड़ते एक टोस्ट और चाय, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा और रात में और भी ज़्यादा। इतना हम अगर किसी पैरामीटर को चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उससे सफ़र करेगी। तो योग डाइजेशन को तो ठीक करता ही करता है, हमारी लाइफस्टाइल को सुधारता है, हमारे रहन सहन, हमारे पूरे दिन के सिस्टम को सुधारता है। तो इसी जर्नी को हमने आगे जारी रखा और आज हम उस मुकाम पे हैं कि हम 12+ कंट्रीज़ के अंदर 300+ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के उनके कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 10,000 से ऊपर वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं और मिलियंस ऑफ एम्प्लॉइज़ को योग के लिए मोटिवेट किया है, योग को उनके जीवन में लाने का प्रयास किया है। तो आप भी सभी हम योग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। और इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू।